हेलो दोस्तों। तो ये मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, यानी चैप्टर फर्स्ट है। इसको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर लेना, यानी अच्छे से वो उसको हम निगल जाए, इसको डाइजेशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम एब्जॉर्ब कर लें अपनी बॉडी में फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए। तो उसी को एब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं चेंज इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस, यानी चावल हो गया, गेहूँ हो गया या दाल हो गया, इसको हम तोड़ फोड़ के छोटी मोटी न्यूट्रिएंट्स में बदल करके इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसमें दो टाइप्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब जो खाना हम खाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा जिसकी होती है उसको मैक्रो कहा जाता है, और हमारे खाने में जिसकी मात्रा कम होती है उसको माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट यानी चावल सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ ज़्यादा यानी रोटी, ये प्रोटीन दालें ज़्यादा होती है इसीलिए फैट्स दूध दही हो गया। और विटामिन्स छोटे मोटे अनाज राजमा, इन सब में मिनरल्स हमारे जैसे कि साग हो गया और कुछ थोड़ा मोड़ा। और जल में भी होता है माइक्रो। इन जो माइक्रो होता है इसको प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी विटामिन्स ये सारी की सारी हमारी बॉडी को टूटने फूटने के बाद मरम्मत करती है, यानी प्रोटेक्ट करती हैं। और जो ये होता है मैक्रो, इसको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कहा जाता है, यानी इसकी मात्रा हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। और जो नेक्स्ट है ये है डाइजेशन। डाइजेशन इज अ के मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन को के मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। मैकेनिकल मतलब जो भोजन होता है इसको हम मशीन के जरिए काट पीट के छोटा करते हैं, यानी दांत जो होता है ये चर्निंग करता है, बर्निंग करता है, इसी से इसको मैकेनिकल कहा जाता है। और बायोकेमिकल मतलब इसमें एंजाइम और हार्मोन सारे के सारे मिलते हैं तब ये बदलता है। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स ऑन रेक्टम। माउथ हमारा मुंह होता है, रेक्टम लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जरिए हम पढ़ा जाता है। जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि इस ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसा है। और फिजियोलॉजी मतलब उसका वर्क, उसका फंक्शन, वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इसको आइए हम पढ़ते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें सबसे पहले हमारा माउथ आता है। तो माउथ की अंदर की पार्ट को बक्कल कैविटी कहा जाता है, जो कि बाउंड बाय लिप्स होता है, यानी होठों से घिरा हुआ होता है, यानी नंबर ऑफ 1 पेयर, यानी 2 लिप्स होते हैं। ये इस वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ। लिप और टीथ के बीच के गैप को वेस्टिब्यूल्स कहा जाता है। रूफ यानी कि पैलेट, आगे की पैलेट को हार्ड पैलेट कहा जाता है, पीछे वाले पैलेट को सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है, यानी पीछे वाले पैलेट को पोस्टीरियर पार्ट और आगे वाले पार्ट को इंटीरियर पार्ट कहा जाता है। रोगे भी वहीं पर पाया जाता है। दोज फूड आर प्रेजेंट ऑन द हार्ड पैलेट पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनको रोगे कहा जाता है। और यूबला प्रेजेंट कहाँ पे होती है? यूबला प्रिवेंट द फूड टू गो इनटू द नासोफैरिंक्स एंड विंड पाइप। यूबला का वर्क होता है, जो हमारा फूड होता है जब हम खाते हैं उसको तो केवल ओइसोफेगस में ही जाए, ना कि वो लैरोफैरिंक्स में जाए। वो लैरोफैरिंक्स नहीं, एरोफैरिंक्स इन में न जाए, यानी हवा वाले नाल में, विंड पाइप में न जाए, इसीलिए यूबला उसको रोक के रखता है। और जो आगे का हमारा है टंग आता है। टंग मतलब ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे टेस्ट को परसीव करता है और हंसने के लिए वर्क करता है और बोलने के लिए काम करता है। जो टंग होता है उस पर पाइपलाई पाई जाती है और उन्हीं पाइपलाई के ऊपर हमारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। आइए जिसे हम कुछ स्ट्रक्चर इसका देखते हैं क्या है। ये टंग, ये लिंगुअल टॉन्सिल है, यहाँ पे ये फेरेंजियल पार्ट होता है पीछे का, आगे का ये एक स्ट्रक्चर है
ये हमारा लिंगुअल टॉन्सिल है। इससे बैक साइड पे जो टेस्ट पाइपलाई होती हैं उन्हीं के ऊपर टेस्ट बड्स पाया जाता है। उन्हीं टेस्ट बड्स में देखिए कुछ होते हैं जैसे फंगिफॉर्म, फिलिफॉर्म और एक होता है सरकमवैलेट। सरकमवैलेट कोने पे होता है और जो फिलिफॉर्म होता है वो बीच का पार्ट होता है। यहाँ पे टेस्ट बड्स नहीं पाया जाता है, ओनली ऑन फंगिफॉर्म पे ही पाया जाता है। बीटर का सबसे पीछे होता है, स्वीट का सबसे आगे वाली जीभ पे होता है। इतने में यहाँ तक स्वीट का फील होता है, बीटर कड़वे का यहाँ पे होता है। जब मिठाई खाओ तो आगे ही मीठा लगता है, जब मिर्च खाओ आगे है टूथ। टूथ हमारा दांत होता है जो कि काटने का वर्क करता है। डाइफ्यूडोंट होता है, थिकोडोंट होता है, हेट्रोडोंट होता है, ब्यूनोडोंट होता है, यानी इतने टाइप से होता है। डाइफ्यूडोंट का मतलब क्या होता है? टूथ एरप्ट्स ट्वाइस, यानी ये हमारे जीवन में 2 बार उगते हैं, इसलिए इनको डाइफ्यूडोंट कहा जाता है, यानी 2 बार दंती। थिकोडोंट दे प्रेजेंट इन सॉकेट्स, यानी ये हमारे गर्त में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए थिकोडोंट कहा जाता है। हेट्रोडोंट वैरायटी ऑफ टूथ, यानी ये कई टाइप्स के होते हैं जैसे मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर और कैनाइन, इसलिए इसको हेट्रोडोंट कहा जाता है। ब्यूनोडोंट मतलब ये फॉर्म क्रप फ्रॉम बैक साइड, मोलर एंड प्रीमोलर ये जो होते हैं क्राउन जैसे होते हैं, इसीलिए पूरा अब हम फिर से इसको पढ़ेंगे। इंसीजर यानी जो हमारा होता है इंसीजर, ये 2 पेयर्स होता है। कैनाइन 1 पेयर होता है। प्रीमोलर 2 पेयर होता है। मोलर 3 पेयर होता है, यानी 21-23 अपॉन 21-23, यानी ऊपर वाले जॉ में इतने पेयर्स और नीचे वाले जॉ में इतने पेयर, टोटल मिला दिया जाए तो 32 हो जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, इसमें 2102 होता है। इसमें जो होता है लास्ट मोलर विजडम टीथ कहा जाता है, और जो बच्चे होते हैं उसमें प्रीमोलर अब्सेंट होता है। प्रीमोलर अब्सेंट, लास्ट मोलर अब्सेंट होता है। लास्ट मोलर यानी जो होता है वो 3 पेयर होता है, तो इसमें केवल 2 ही आते हैं, लास्ट वाला 1 पेयर गायब हो जाता है। प्रीमोलर पूरा गायब। ठीक, ये होता है। इनेमल डेंटाइन हार्ड पैलेट ऑफ द टीथ, जो दांत होता है उसका सबसे मजबूत पार्ट्स क्या होता है? इनेमल एंड डेंटाइन। हार्ड पैलेट, हार्ड जो होता है इनेमल कहलाता है, सबसे हार्ड इनेमल ही होता है।